जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे सभी भक्तों को। साथियों, हमेशा की तरह आज भी मुख्य विषय की ओर आता हूं मैं साथियों। और पूछा गया है प्रश्न है, बहुत से लोग ज़्यादातर पूछते रहते हैं और फिर आज एक प्रश्न आया है कि जब हनुमान जी ब्रह्मपाश से मुक्त थे तो फिर उसमें बंध गए क्यों? क्यों बंधे हनुमान जी? अगर हनुमान जी ब्रह्मपाश में बंध भी गए थे तो मुक्त कैसे हो गए? मुक्त थे तो बंध कैसे गए? यह है प्रश्न। साथियों, हनुमान जी ब्रह्मपाश में मेघनाथ ने बांधे थे तो मुक्त कैसे हो गए? और जब हनुमान जी मुक्त थे तो ब्रह्मपाश में बंध कैसे गए? ये प्रश्न पूछा है साथियों, और मैं इसी को बताने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। और मैं अपनी बात हमेशा आपको पता ही एक चौपाई से शुरुआत करता हूं। यहाँ पर एक चौपाई याद आ रही है मुझे, और वो चौपाई इस प्रकार है कि सुनिए। हो ब्रह्मबान कापे कहूँ ते ही मारा, पर त्यों बार कटुक संघारा। ते देखा कपे मूर्छित भयऊ, नागपाश बांधे से ले गयऊ। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया था, और चिरायु करते समय उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से मुक्त भी कर दिया था कि मेरा पास कभी तुम्हें बांध नहीं पाएगा, तुम मेरे पास से मुक्त रहोगे। फिर भी कैसे बंध गए साथियों, तो वो बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। परंतु फिर भी हनुमान जी लंका में ब्रह्मपाश नागपाश में बंध गए थे। नागपाश भी था, ब्रह्मपाश भी था। इसका कारण क्या है? तो यहां पर समझा जा रहा है साथियों, बताया जा रहा है कि यह कारण है कि हनुमान जी को ब्रह्मपाश से मुक्त हो जाने का वरदान था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम मेरे पास से कुछ ही क्षणों में मुक्त हो जाओगे। सही बात है साथियों, दिया था। तो साथ ही साथ उधर मेघनाथ को भी ब्रह्मा जी ने यह वरदान से शक्ति दी थी कि तू जिसे चाहेगा ब्रह्मपाश में बांध लेगा। ये भी था। बड़ी विषम स्थिति थी, वरदान देने वाले भी कभी कभी ऐसे करके इस तरीके से। तो जब मेघनाथ ने ब्रह्मपाश फेंका तो हनुमान जी जानते थे कि मैं इससे मुक्त हूँ, फिर भी ब्रह्मपाश में न बंधना चाहूँ तो मुझे नहीं बांध पाएगा। फिर भी हनुमान जी ब्रह्मपाश की और मर्यादा की रक्षा करते हुए ब्रह्मपाश में बंध जाते हैं। और उन्होंने सोचा कि सबके समक्ष रावण की भरी सभा में मैं यही जाने का मौका है, फिर कोई मौका नहीं है, इसीलिए बंधना जरूरी है। फिर कैसे जा पाएंगे, उसको कैसे जवाब दे पाएंगे शत्रु को, कैसे पराक्रम दिखा पाएंगे शत्रु को? तो ये मन में थी। और ये मन में थी। दूसरा नंबर, ब्रह्मा जी ने एक वरदान और दिया था हनुमान जी को कि ये लंका जलाकर भस्म कर देंगे, तो लंका भी जलनी थी। वरदान दोनों ही पूरे होने थे। तो ब्रह्मपाश से मुक्त होने के तो साथियों यहाँ पर प्रमाण हैं। तो मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में बांध लिया, और बांधा तो मेघनाथ को ब्रह्मा जी के वरदान पर संदेह हो गया कि ब्रह्मपाश उनके वरदान दोनों का अपमान होगा, इसलिए मेरा यह ब्रह्मपाश बंध जाने उचित है। तो हनुमान जी बंध गए थे। तो उसमें एक चौपाई आती है कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानू, महिमा मिटे अपार। अगर नहीं मानता हूं तो महिमा मिट जाएगी। यही सोचकर ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए, मान रखते हुए हनुमान जी मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से मूर्छित होकर और फेंके गए नागपाश में बंध गए थे। दोनों ही थे, नागपाश और ब्रह्मपाश।
यह नागपाश के बंधन का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कई कई जगह नागपाश भी बंधन भी है और ब्रह्मपाश का ही बंधन है, दोनों ही बंधन थे। तो दोनों ही बंधन से मुक्त थे हनुमान जी। वहाँ नागपाश के बंधन से भी, गरुड़पाश के भी वरुण ने भी वरदान दिया था कि मेरे गरुड़पाश में नहीं बन पाओगे, ऐसे तो ऐसे सर्पों ने भी वरदान दिया था। तो यह कहना अतियोक्ति नहीं होगी कि मेघनाथ नागपाश में स्वयं बंधे और वह बांध नहीं पाया। तो हनुमान जी रावण की सभा में स्पष्ट कर देते हैं कि मैं न चाहता तो ब्रह्मपाश में, नागपाश में तुम्हारे में नहीं बंधता, क्योंकि रावण की सभा में ब्रह्मपाश एक झरझर रस्सी की तरह स्वयं खुलकर गिर जाता है, अपने आप खुल जाता है। रावण को यह देखकर आश्चर्य होता है कि अरे हनुमान जी रावण को यही दिखाना चाहते थे कि रावण ब्रह्मपाश में मैं स्वयं ही बंधा हूँ, मुझे कोई नहीं बांध सकता, यह मुझे नहीं बांध सकता। इस प्रकार रावण की सभा में ब्रह्मपाश से मुक्त होकर हनुमान जी रावण को प्रमाण दिया कि मैं ब्रह्मपाश से मुक्त था, यह मुझे नहीं बांध सकता था, लेकिन मैं चाहकर बंद कर तेरे सामने आया हूँ। देख, ये ब्रह्मपाश तेरे सामने खुलकर गिर गया, मैं मुक्त हूँ, देख आंखों से रावण, यही दिखाने आया हूँ। तो ऐसे करके हनुमान जी के शरीर का स्पर्श मात्र था, क्षण भर में ही स्पर्श होते ही वो मुक्त हो गए थे हनुमान जी। और ब्रह्मा जी का वरदान था, तो ब्रह्मपाश में बंध गए थे और नाग जिस तरीके से बंध गए थे तो मुक्त भी हो गए थे। तो यहाँ पर और साथी को विचार आता है कि ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान रखने के लिए वह पृथ्वी पर ब्रह्मपाश के प्रहार से गिर गए और हनुमान जी को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर असुरों ने उन्हें सोचकर यही कहीं यह खुल न जाए वलकल और भी बांध दिया, वलकल वृक्षों से, छाल से। चूँकि ब्रह्मपाश का प्रभाव यह है कि यदि ब्रह्मपाश में बंध गए व्यक्ति को किसी अन्य बंधन से बांध दिया जाए तो ब्रह्मपाश स्वयं खुल जाता। ये भी था तो राक्षसों ने बन के इससे खुल जाए तो और बांध दिया, तो अगर दूसरे बंधन से बांध दिया जाए तो स्वयं ब्रह्मपाश अपने आप ही खुल जाता है। तो ये वो राक्षस समझ नहीं पाए, हनुमान जी नहीं बांधते तो भी ब्रह्मपाश से मुक्त थे, बांध दिया तो और भी जल्दी मुक्त हो गए, अपने आप ब्रह्मपाश मुक्त कर देता, ये नियम है। तो राक्षसों को ब्रह्मपाश के इस प्रभाव की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने शीघ्रता से हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बंधे हुए थे तो वलकलों से और बांध दिया। यह प्रतिफल ही हुआ, हनुमान जी ब्रह्मपाश से मुक्त हो गए। और ब्रह्मपाश का प्रभाव यह भी था कि एक बार विफल हो जाए तो उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हनुमान जी को मेघनाथ ने बांधा क्योंकि यह ब्रह्मपाश विफल हो चुका था। तो आप ये कहेंगे कि इस तरीके से कैसे, तो वो बात क्या सही है साथियों, कई जगह इसका प्रसंग आया, वर्णन है। तो मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र प्रहार किया था। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के पढ़ते पढ़ते राक्षसी सेना का संहार करने में नहीं चूकते हैं और संहार करने लगते हैं, परंतु इसी के ठीक पीछे बात गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्मपाश बांधे से ले गए, अर्थात ब्रह्मास्त्र लगने पर हनुमान जी मूर्छित हो गए और मेघनाथ ने मूर्छित अवस्था में हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधकर और नागपाश में, ब्रह्मपाश से मूर्छित हो गए तो नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में उपस्थित किया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के कब्जे में किया, फिर नागपाश में बांधकर रावण के समक्ष ले गया, दोनों पास में बांधा था और एक पास में बनते ही ब्रह्मास्त्र अपना असर छोड़ देता है, विफल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र से यहाँ मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, और तो ऐसे बड़ा, तो ब्रह्मपाश में नागपाश में बंधा व्यक्ति इस तरीके से मूर्छित हो जाता है। तो मेरे विचार से यहाँ ये आता है कि हनुमान जी मूर्छित हो जाने के बाद में उन्हें नागपाश में बांध दिया था और नागपाश में बनते ही हनुमान जी रावण के सामने गए और रावण को अपना पराक्रम दिखाया। रावण समझ गया वास्तव में ये कोई पराक्रमी है। रावण को खूब समझाया हनुमान जी ने कि राम चरण पंकज और धरऊ लंका चर राज तुम करो। तो साथियों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है वीडियो लंबा हो रहा है और मैं समझाना ये चाहता था कि हनुमान जी नागपाश से और या ब्रह्मपाश से मुक्त कैसे हुए और कैसे बन गए। तो साथियों मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है और कमेंट करना आप जैसा भी हो, मैं फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो साथियों
आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही इसी तरीके से आपका प्रेम इसमें मिलता रहे। और मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। साथ ही जय श्री राधे।